स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूँ सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिस पर बात होना बेहद जरूरी है। कोरोना काल के बाद बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व झेल रहा है। हर बार जब जिक्र होता है बेरोजगारी का तो हम जिम्मेदार हमेशा आर्थिक मंदी पर डाल देते हैं। हाँ, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और वो है अनस्किल्ड लेबर। जब भी हम बात करते हैं अनस्किल्ड लेबर की तो सवाल ये है कि क्या हमारे पास जो काम है, क्या उस काम को करने के लिए हमारे पास स्किल्ड और ट्रेंड लेबर है? अगर हां तो हम जॉब देंगे, और अगर नहीं तो मौजूदा मैनफोर्स है उसे एक्सप्लॉइट करके और ज्यादा काम निकलवाएंगे। और लेबर एक्सप्लॉयटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में एक आम सी बात प्रतीत होने लगी है। इसी बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के आंकड़े ये बताते हैं कि केवल 4.7% भारत की मैनफोर्स जो है उनको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली हुई है। जब हम कंपैरिजन करते हैं जापान के साथ तो ये आंकड़ा 80% है, और शायद यही कारण है कि जापान टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेहतरीन और बेमिसाल काम कर रहा है। तो आज की हमारी चर्चा है एजुकेट टू एम्प्लॉयबिलिटी, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट में लेबर फोर्स को स्किल करने के लिए कि आज के टाइम के अंदर स्किल डेवलपमेंट कितनी जरूरी है। तो चर्चा करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन पहले आपको इसी मुद्दे से जुड़े कुछ आंकड़े और बहुत सारे फैक्ट्स जो है ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, एनएसडीसी की एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर आपको बता दें कि 24 प्रमुख क्षेत्रों के अंदर, जैसे अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर 10,97,00,000 स्किल लेबर की आवश्यकता और बढ़ने वाली है, यानी कि जो मौजूदा है उससे बढ़ने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि 29,82,00,000 लेबर को कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में कुशल बनाने की आवश्यकता है, यानी उनके पास अभी वो स्किल्स जिनकी जरूरत है वो स्किल्स नहीं है। तो ये एनएसडीसी की रिपोर्ट है, आपको बता दें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी की ये रिपोर्ट है। तो इसी बीच आपको बता दें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट क्योंकि भारत में कुल मैन फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, कुल मैन फोर्स, तो इसमें से केवल 4.7% हमारी मैन फोर्स जो है उसे फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग प्राप्त है, जो कि बहुत कम है। जब हम दूसरे देशों के साथ तुलना करते हैं तो अमेरिका में ये 52% फॉर्मल ट्रेनिंग मिली हुई है। और अगर हम आगे बढ़े तो जापान की जब हम बात कर रहे हैं, जापान के अंदर 80% ये आंकड़ा है। और अब जब बात हो रही है सबसे ज्यादा, तो दक्षिण कोरिया में आप सोच नहीं सकते, कल्पना करिए 96% उनकी जो वर्क फोर्स है, मैन फोर्स जो है, उनको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग प्राप्त है। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। तो इसी बीच आपको बता दें इंडिया स्किल्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि केवल 37% हमारे देश के अंदर जो लोग रोजगार चाहते हैं वो रोजगार योग्य है, यानी कि वो रोजगार पाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी जो एक रेट है वो केवल और केवल 37% है। तो सोचिए आप कि हम नौकरी तो मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या नौकरी करने के लिए वो स्किल जिसकी जरूरत है वो है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो विश्व में इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात करते हैं, विश्व की जब हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के अंदर लेबर की 4% गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यही इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लेबर के अंदर 20% वृद्धि की उम्मीद है, यानी कि 20% जो हमारी अभी डिमांड है लेबर के लिए वो आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाली है। तो ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है कि क्यों आने वाले समय के अंदर स्किल डेवलपमेंट बेहद जरूरी है भारत के अंदर, जहां हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंवर नैनियाल सिंह हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अजय आहूजा एंटरप्रेन्योर, सलमान सिद्दीकी स्किल डेवलपमेंट स्टेक होल्डर, साथ ही शरद कोहली हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल सलमान सिद्दीकी जी आपसे मेरा रहेगा, विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है, क्या स्किल डेवलपमेंट समय की मांग है? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे सवाल पूछने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही ज़रूरी और बेसिक नीड है, क्योंकि हमारे पास अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 2% ही लोग हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं या जिनके पास ऐसी स्किल है जिसके बेस पे जॉब की जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015
2015 में स्कीम लॉन्च करी थी हमारी स्किल डेवलपमेंट की। तो जिसके तहत हमारा एम यही है कि 40 करोड़ युवाओं को जो है अलग अलग तरह की स्किल्स प्रोवाइड की जाए। और गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे सेंटर्स लॉन्च कर रही है, कई सारे रूरल एरिया में सेंटर्स हैं जिसके थ्रू उनको 3 महीने का, 2 महीने का, ऐसे अलग अलग तरह के ड्यूरेशन के कोर्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके थ्रू काफी सारे लोग जो है आत्मनिर्भर हो रहे हैं। काफी सारे लोगों ने अपनी शॉप्स खोली हैं, कई अलग अलग तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स उनको दिए जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है। लेकिन क्या कारण है कि लगातार प्रयास जो है वे किए जा रहे हैं? तो लूप होल क्या है? आंकड़े तो ये दर्शा रहे हैं, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, जापान के साथ, तो वहां पे 80% आंकड़ा है और भारत के अंदर आंकड़ा इतना कम। बहरहाल इस सवाल के ऊपर मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ शरद कोहली हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, जब हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट भारत जैसे देश के अंदर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या कहना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है पलक। और आपको मैं आपके आंकड़े सुन रहा था और कुछ आंकड़े मेरे पास भी है, पर दर्शकों को ज्यादा आंकड़ों में ना उलझाते हुए मैं कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट से संबंधित बहुत जरूरी बात जो बताना चाह रहा था वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको जो अमेरिका, दक्षिण कोरिया में, जापान में इतनी ज्यादा परसेंटेज मिल रही है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पलक, उस एजुकेशन सिस्टम वो नौकरी के लिए तैयार नहीं करता। 18 साल बच्चा स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बाद उससे पूछा जाता है अब आगे क्या करोगे। ये जो सवाल है 18 साल पढ़ाई करने के बाद कि आगे क्या करोगे, यही स्किल डेवलपमेंट पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज बच्चों को कैरियर के लिए, नौकरी के लिए तैयार नहीं करते। उसके लिए आपको और आगे पढ़ाई करनी पड़ती है। आप MBA करेंगे, आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप डॉक्टरी करेंगे। जबकि इन विकसित देशों में पलक आप ध्यान देंगे तो वहां पर कॉलेज से ही वो तैयार हो जाते हैं नौकरी करने के लिए। ये बहुत बड़ा अंतर है जो भारतीय कौशल विकास क्षेत्र में और वहां के कौशल विकास क्षेत्र में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है कि BA, BCom, BSc किया हुआ पलक यहाँ पर किसी काम का नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ उन यूनिवर्सिटी से, उन कॉलेजेस से जो फैक्ट्रियां हैं डिग्री छापने की, वो किसी काम का नहीं रहता, उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। जबकि ग्रेजुएशन, अगर आप अमेरिका जैसी जगह में ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पर वो पूरी पढ़ाई मानी जाती है, आपको पूरी नौकरी मिलती है, कंपनीज खुद आके ले जाती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स अगर लाए जाए तो ये जो कौशल विकास की समस्या है पलक, बहुत हद लेकिन तक आप सर किया एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े भी बहुत सारे आंकड़े हैं। ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है, तो फिर उस सिस्टम पर आ जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। जी शरद जी। परिवार में जो माहौल होता है पढ़ाई लिखाई का, वो ड्रॉप आउट रेट उस पर डिपेंड करता है कि आपके माता पिता कितने पढ़े हुए हैं, घर का पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है, बच्चों को संगत कैसी मिल रही है। पर जो सवाल ये है कि जो ड्रॉप आउट नहीं कर रहा पलक, उसको भी तो कहाँ नौकरी मिल रही है। आप बताइए मुझे, जिसने BA किया है, जिसने BA किया है, उस बच्चे को आज कुछ नौकरी मिलने का कहीं पर चांस है? उसको कहीं क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी, छोटी मोटी। एक PM की नौकरी जब सरकार में एडवर्टाइज की जाती है, उसमें आप मानेंगे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हजारों के हिसाब से PhD तक अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बात बता रहा है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई है उसकी नौकरी से कोई संबंध नहीं है, सिवाय MBA के। मैं कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस ले लेता हूँ जहां से लोग MBA करते हैं, IIT है, जो बड़े बड़े क्षेत्र, जो बड़े बड़े नॉन कॉलेजेस है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आम जो यूनिवर्सिटी से जहां तक भारत के ज्यादातर बच्चे पढ़ के निकलते हैं, यही कौशल विकास में कमी रह जाती है पलक। यही कारण है कि कौशल विकास में हम इतना पीछे हैं। अगर बेसिक पढ़ाई में कौशल विकास को जोड़ दिया जाए तो आपकी यह समस्या आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाती है पलक। मुझे कहीं जाना है पलक, जरूरी। जी शरद जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कंवर नौनिहाल सिंह जी। तो सर, जब आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसी को, तो क्या स्किल सेट जो है वो देखे जाते हैं और क्या आपको वो स्किल्स मिल जाते हैं और क्या आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है? ग्रास रूट पे क्या है स्किल डेवलपमेंट की दुविधा? पलक जी, सबसे पहले तो मैं ये ठीक करना, आई एम नॉट आई एम एन इमिग्रेशन अटॉर्नी। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। मिस्टर शरद कोहली जी ने इसके ऊपर अच्छी लाइट डाली है इस प्रॉब्लम के ऊपर। I accept
कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये 100% थ्योरेटिकल है। इसके अंदर प्रैक्टिकल एजुकेशन का तो 1% भी जगह नहीं है। अगर हम आज की डेट में सिर्फ एसी मैकेनिक या प्लम्बर या इनकी बात करें, इनको जो समाज में मान मिलना चाहिए जो इनके काम के लिए मिलता है और जो इमोल्यूमेंट्स इनको मिलने चाहिए ये इनको नहीं मिलता। और हमारे देश के अंदर अगर हम 10,000 की एक नौकरी करेंगे आफ्टर स्पेंडिंग 3.5 लाख रुपए फॉर 1 ईयर, तो हम लेटेस्ट में रेशो आपको बता देता हूं, सारा यूरोप इंडिया के प्लम्बर्स वेल्डर्स इनको 1,000 यूरो के ऊपर रिक्रूट कर रहा है। तो जब एक बच्चा जो थोड़ा उद्यमी है जब वो अपनी एजुकेशन करके बाहर निकलता है तो वो 10, 12 या 15 हजार की नौकरी क्यों करे। और इसके कारण जैसे शरद कोहली जी कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज को इम्प्रूव करेंगे तो इससे हमारा सिस्टम इम्प्रूव होगा, हमारा सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि एक नंबर वेल्डर जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर वो 1,000 यूरो की नौकरी, रहना खाना पीना और एक शेनेगन के अंदर यूरोप के अंदर नौकरी कर रहा है, कनाडा में नौकरी कर रहा है या अमेरिका में नौकरी कर रहा है, तो 12-13 हजार के बजाय 1 लाख रुपया करके फैमिली को देके एक अच्छी जगह जाएगा तो वो इंडिया की नौकरियों में क्यों काम करे। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमारा एक बच्चा बीटेक करता है, उसके माँ बाप, पहली बात तो कोई एजुकेशन लोन नहीं मिलता उनको, कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। जितने भी बीटेक हमारे यहाँ से निकलते हैं वो सारे अमेरिका की कंपनियों में 2-2 लाख डॉलर के ऊपर नौकरी कर रहे हैं जी। तो हमारे इंडिया के पास क्या बचता है? हमारे इंडिया के, अगर हम बेंगलुरु की बात करें, मुंबई की बात करें, वो सब बीपीओ वाले लोग बच जाते हैं। जितना अमेरिकन आउटसोर्स होता है वो 20,000 वाले यहाँ पर बैठ जाते हैं एंड दे आर अगेन लुकिंग फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, राइट। तो जब तक हम अपने, लेट्स से मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप अपने गहने गिरवी रख के धक्के खा के मेरे लिए 3 लाख रुपये कर लिए उन्होंने, मैंने बीकॉम की, सारा दिन पढ़ाई में कागजों के ऊपर पढ़ाई कर ली। क्यों सरकार हमारी फैक्ट्रियों के अंदर स्टूडेंट्स के लिए जॉब रिजर्व नहीं कर रही? When I am in the final year of BCom, मेरे को इंडस्ट्री के अंदर जॉब रिजर्व होना चाहिए मेरा। लेकिन यही बात तो, लेकिन शरद जी यही बात तो कह रही है ना कि वो बच्चा जो बीकॉम कर रहा है, क्या वो क्वालिटी ऑफ बीकॉम कर रहा है, उसकी स्किल डेवलपमेंट कितनी हो रही है? क्योंकि जब हम आते हैं जॉब करने के लिए, मैंने खुद बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई करी है, तो मैं ये बता रही हूँ कि जब हम जाते हैं जॉब करने के लिए तो हमें अलग से ट्रेनिंग दी जा रही होती है जॉब पर, हमें पहले से ट्रेनिंग नहीं होती उसके लिए। कितनी बार आपको बीकॉम के बेसिस पे मिली थी इस चैनल में नौकरी, मुझे बताइए। बीकॉम से ड्रॉप आउट क्यों कर रहा हूँ? जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ वाले बच्चे जो बीकॉम करके बाहर निकल रहे हैं, 10, 12, 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे दफ्तर आने का टाइम है, रात को दफ्तर से जाने का टाइम नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज जो है, आफ्टर एजुकेशन हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जब मर्जी मालक का दिल करता है, ओए चल तू नौकरी से बाहर। जब तक इन चीजों की सिक्योरिटी नहीं होगी, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर नहीं है? पूरा दुबई देख लो, 80% जो ट्रॉले चलाते हैं हमारे इंडियन है, जो जेसीबी चला रहे हैं। अजय आहूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कंफ्लिक्टिंग है, क्योंकि एक तरफ से शरद जी द्वारा ये बात कही जा रही है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जा रही, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आ जाए तो कंवर नौनिहाल जी ये बात कह रहे हैं कि बच्चा अगर स्किल्ड है भी तो भी उसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो क्या एम्प्लॉयबिलिटी की जब हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट का आपस में लेना देना है कि नहीं है? जी अजय जी। मैम एक्चुअली में पता क्या है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे रोजगार तो है, मार्केट में रोजगार है, लेकिन जो बच्चा है ना उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस तो कम है। मतलब जैसे अब सर से बात हुई थी, जैसे अब कह रहे हैं कि जैसे बच्चा बीकॉम से निकला, बीकॉम करके उससे बाहर निकला, उसने कहीं जॉब स्टार्टिंग की, उसे 10,000 15,000 में जॉब मिली, लेकिन उसका एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। एक्सपीरियंस होने के बाद ही तो जॉब इंक्रीमेंट होगी सारा कुछ। लेकिन वो भी तो गलत नहीं ना अजय जी, 10-15 हजार रुपया महंगाई देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक बच्चा अगर बीकॉम की पढ़ाई करके आ रहा है तो वो कम से कम इतनी तो मंशा होगी उसकी कि कम से कम 35,000 रुपये तो वो कमाए, इतनी इन्वेस्टमेंट तो करिए, इतना रिटर्न तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा। 10,000 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर उसको मैं स्टार्टिंग की ही सर बात कर रही हूँ
शरद जी, अब ये तो वो बात हो गई कि जब हम इन्वेस्टमेंट करिए, एक बच्चे ने अगर पढ़ाई करी है तो अब एंटरप्रेन्योर कह रहा है, बिजनेसमैन कह रहा है कि जी मेरा बजट तो इतना है, लेकिन जो पढ़ाई करके आया है, जॉब करने के लिए जा रहा है, वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना महंगाई को देखते हुए कि मेरी सैलरी इतनी हो। जी शरद जी, तो शरद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सलमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान जी क्या कहना चाहेंगे? अब बात ये हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास है और जो स्किल डेवलपमेंट है, क्या ये आपस में को रिलेटेड है कि नहीं है? जी सलमान जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बेशक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और इसके पीछे ये भी वजह है कि जो चीजें हमको हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जा रही हैं या जो करिकुलम हम अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा आउटडेटेड चीजें हैं, काफी ज्यादा पुरानी चीजें हैं। हमें टेक्नोमेट्री की वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो हमारी डेली लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाली हैं, जो हमारी जॉब में कहीं काम नहीं आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं बहुत सारी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है, काफी सारी नई चीजें इम्प्लीमेंट करी हैं। अभी एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कोर्स को शामिल किया जा रहा है, बच्चों के कोर्स में शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और काफी सारे गवर्नमेंट अब फंड्स भी दे रही है, स्कीम्स भी काफी सारी लॉन्च कर रही है, जिससे युवा एंटरप्रेन्योर्स बन जाए, स्टार्टअप कर सके ऐसा कुछ। तो हमारे यहाँ काफी आप सारे जिक्र कर रहे हैं उन तमाम बच्चों का, एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। मैं उन लेबर की भी बात करना चाहूंगी जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जो फार्मिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं। उनको किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी? क्योंकि सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर वहां पर ही देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो फार्मिंग सेक्टर है। जी सलमान जी। जी, तो जैसे कि मैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी? ग्रामीण क्षेत्रों में भी गवर्नमेंट बहुत सारे कैंप अभी लगा रही है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि सर आप लगातार, मैं अगर आपको कोट करूं तो आप ये कही जा रहे हैं कि सरकार लगातार कर रही है। आंकड़े तो हमें ये बता रहे हैं कि 4% हमारी जो मैन फोर्स है भारत के अंदर वो स्किल्ड है। ये आंकड़ों का तो मैं बहुत ज्यादा, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मैं आपको नेशनल ही आंकड़े बता रही हूँ। जी जी सलमान तो जी। अभी प्रयास ही चल रहा है सरकार की। कोई भी देखिए, कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है, और धीरे धीरे धरातल पे चीजें उतर के आती हैं। इससे पहले 2% ही हमारा एम्प्लॉयमेंट और स्किल रेट था, लेकिन अभी वो बढ़ के 4% हुआ है। तो चीजें धीरे धीरे ही बदलेंगी, मुझे तो यही समझ में आता है। कंवर नौनियाल जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन अब जब बात होती है कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर होती है हमारे पास, जो फार्मिंग सेक्टर के अंदर हमारे पास लेबर होती है, उनको किस तरीके से स्किल ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, किस तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए? पलक जी, आप जो बात कह रहे हैं वो जो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, अब बीइंग इन द इमिग्रेशन इंडस्ट्री, आई नो कि हमारे पंजाब की बात करें, अगर हम लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर करके निकलने वाले जो बच्चे हैं, मोर देन 90% आर टारगेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास स्किल नहीं है? स्किल तो है। अगर स्किल नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका इन लोगों को $2-2 लाख की नौकरी क्यों दे रहा है? जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो ये है कि फार्म सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सरकारें उनकी तरफ देख ही नहीं रही हैं। अगर कोई बच्चा निकल के किसी उसी नौकरी की तरफ जाएगा ना जिनके पास स्किल है, जहां पर उसको अच्छी चीज मिलेगी। अब मेरे दोस्त सलमान सिद्दीकी जी ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। मैं तो आपके नेशनल टीवी पर कहता हूँ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट राजनीति कर रही है। हम कहते हैं हम ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ ऊपर वाली मैनेजमेंट वो पूंजीपतियों की है। अगर हम बीएससी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की बात करें, 4 साल लगा के 15 लाख रुपया खर्च के वो बच्चा स्टार्टिंग के अंदर 5,000 की नौकरी लगता है। अरे यहाँ पर एक मिस्त्री जब रोज 700 की दिहाड़ी लेता है, महीने में 21,000 रुपया कमाता है। वो बच्चा सलमान सिद्दीकी जी मेरे को ये बता दे कि वो इस नौकरी को क्यों मिलेगा, जबकि उसको अमेरिका में जब वो मास्टर्स करने के लिए जाता है, उनको
तकरीबन मिनिमम लेके चलिए $20,000 की पकड़ मिलती है, उनको स्टेटस मिलता है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। तो सिद्दीकी साहब आप हमें बता दीजिए 75 साल में सरकार का एक उद्यम जिसके अंदर सिर्फ एक, मैं कह रहा हूँ, दो भी नहीं कह रहा, और मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, वो हमारे केजरीवाल साहब है, एक उद्यम बता दीजिए जहां पर इन लोगों को उन्होंने अपने पास लाके उस लेवल की नौकरी देने की कोशिश की। हम ये तो कहते हैं हमारा हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ना मुझे एक बच्चा दिखा दो हिंदुस्तान में जो बीटेक करके 1 लाख से ऊपर की नौकरी कर रहा है। एक कह रहा हूं मैं, सिर्फ उन मैनेजमेंट को छोड़ के। अब यदि हम फाइनल ईयर के अंदर इन्फोसिस, विप्रो, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इन बच्चों के लिए एक स्टाइपेंड के साथ, रिस्पेक्टेबल स्टाइपेंड के साथ परमानेंट कर दें कि ना पहला ईयर ये बच्चा इसी कंपनी में लगाएगा, तो वो बच्चा पास आउट होने के बाद जगह जगह इंस्टीट्यूट में क्यों धक्के खाएगा? फिर 15,000 जेब से देके उनसे सीख रहा है, 2 साल के बाद उसे नौकरी मिलती है, 90 दिन का प्रोविजनल पीरियड होता है, जब मर्जी नौकरी से। आप मुझे बता दो हमारे हिंदुस्तान में कहां पर लेबर के पास सिक्योरिटी है? अगर हमारे लेबर के पास सिक्योरिटी होगी तो क्यों जो बड़े बड़े ट्रॉले ड्राइवर दुबई में जाके ट्रक चला रहे हैं? दुबई में कम से कम 1 लाख ट्रॉला ड्राइवर है जो हिंदुस्तानी है, दुबई का लाइसेंस लेता है और कनाडा चला जाता है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है कि हमारी सरकार। तो जहां तक अजय जी मैं ये बात समझ रही हूँ, अजय जी क्या कहना चाहेंगे कि आप जो अभी स्किल्ड नहीं है उनको स्किल्ड करने के बजाय जो स्किल्ड है पहले उनको ही तवज्जो दे लीजिए, ये बात जो है वो कही जा रही है सर द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल में पता है जिस तरह से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे कॉलेजेस हो गए, बीकॉम वगैरह, बीए वगैरह कॉलेजेस होते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर को भी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए, ताकि बच्चा जब, जैसे मैं कहता हूँ बीकॉम है, बीकॉम का बच्चा कहता है कि मैं अकाउंट्स में जाऊंगा या कहीं पर भी जाऊंगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, कंपनी पैसा देने को तैयार बैठी होती है कुछ तो, और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। गवर्नमेंट को लेकिन हम बात, अब सबसे बड़ी दुविधा तो ये भी है ना कि बच्चे के लिए फिर अब हम पूरे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं अजय जी, तो सिस्टम के अंदर अब बच्चे को पता कैसे चलेगा कि उसका क्या स्किल सेट है, किस स्किल को लेकर उसे आगे जो है ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसके लिए काउंसलिंग भी एक होनी चाहिए। तो फिर तो पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतने सारे रूप होल्स है, किस किस चीजों पर बात करें, काउंसलिंग होनी बच्चे की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो बात कर रहे हैं ये हमारी काउंसलिंग होनी भी बहुत जरूरी है। और आजकल का जो बच्चा होता है उसे पता होता है कि मेरे को किस जगह पर जाना है, वो उसका दिमाग पहले तैयार होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं जल्द से पहुंच जाऊं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस की कमी होती है। विदाउट एन एक्सपीरियंस कंपनी भी कैसे जॉब वो करेगी? क्या आपको लगता है हमारे पास इतने सारे आजकल करियर के ऑप्शन हैं और एक बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होती? हर बच्चे को पता होता है कि उसे लाइफ में पता है कि उसे क्या करना है। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो अभी 11वीं 12वीं कक्षा में है। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो 30 साल के हो गए और उन्हें आज तक ये चीज नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। सर आप बोल रहे हैं कि बहुत क्लैरिटी है आज की जनरेशन में। नहीं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कभी अपना कोचिंग सेंटर भी ओपन किया था, और कोचिंग सेंटर मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो जो बच्चा 11वीं 12वीं के बाद आता था उसको पहले ही पता होता था कि मुझे क्या बनना है, उस पर काम करते थे वो लोग, बच्चे पढ़ते थे। गवर्नमेंट सेक्टर को मैडम बहुत जरूरत है इस पर काम करने की। बच्चा आजकल के बच्चे के मतलब के उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बच्चों की आजकल की मेहनती बच्चे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट सेक्टर को इस पर बहुत सीरियस होकर काम करना चाहिए। एक कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ओपन करना चाहिए, कॉलेज ओपन हो गए उस तरीके से कुछ ओपन करना चाहिए। उसके बाद कंपनियों से टाई अप करना चाहिए कि वो बच्चा वहां पर जाके एक ट्रेंड बच्चा, मतलब कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां भी चाहती हैं कि हमारे पास ट्रेंड पर्सन आए जो कंपनी को बहुत आगे लेकर के जाएं। उसके लिए एक्सपीरियंस की बड़ी कमी होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो अभी क्रक्स ये निकलते हुए नजर आ रहा है जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको भी एम्प्लॉयबिलिटी जो है अभी नहीं मिलते हुए नजर आ रही। तो लगातार सवाल ये उठते हुए नजर आ रहा है कि स्किल डेवलपमेंट, हमारी सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है भारत के अंदर, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट जो है वह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, इस पर काम होना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।